मुंबई एक ऐसा शहर है जहां आप अपने मेहनत के दम पर बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। इसलिए दूर दूर से कई नौजवान अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आते हैं। अपने परिवार से दूर ये लड़के लड़कियां यहां अकेले रहते हैं। ऐसी एक लड़की नैना कलकत्ता शहर से यहां नौकरी करने आई थी, लेकिन एक ही रात ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी थी। वो सुबह उठी तो खुद को पहचान नहीं पा रही थी। क्या हुआ था उसके साथ, जानने के लिए ये नजर डालते हैं एक दिन पहले की घटनाओं पर। यार राइट, हमेशा यही कहते हो लेकिन कभी टाइम पे नहीं आते। देखो आज अभी जल्दी आओ वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी एंड आई एम वेरी सीरियस, सो प्लीज कम फास्ट विदाउट एनी एक्सक्यूजेस, ओके? बाय। वेटर। जी मैम। वन ड्रिंक प्लीज। समीर, अब तुम आओगे भी या फोन पर ही रहोगे? समीर ना, देबू। ओह सॉरी देबू, वो एक्चुअली मैं पब में समीर का वेट कर रही थी तो मुझे लगा उसी का कॉल होगा। वैसे पता है तुमने बहुत सही टाइम पे फोन किया है, आज वो मुझे प्रपोज करने वाला है। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हें कैसे पता? उसने बोला वो मुझे कोई सरप्राइज देने वाला है और मेरे लिए इससे बड़ा सरप्राइज और क्या होगा। वैसे देबू, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें समीर कैसा लगा। वो परसों की मीटिंग के बाद हमारी बात ही नहीं हो पाई ना। नैना, मेरी खुशी तुम्हारे खुश रहने में है और अगर समीर तुम्हें खुश रखता है तो मैं भी खुश हूँ। That he will. वैसे देबू, माँ बाबा से हमारे बारे में तुम्हें ही बात करनी है, हाँ? क्योंकि मेरी तो वो मानेंगे नहीं। तुम बोलोगे ना तो एक झटके में हाँ कर देंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही है। वो मुझसे ज्यादा विश्वास तुम पे करते हैं। मुझे मुंबई क्यों भेजा? क्योंकि तुम यहाँ हो, इसीलिए तो घर भी तुम्हारे घर के इतने पास दिलवाया। अच्छा वैसे ये बताओ, तुम कहाँ पहुँचे? ट्रेन पकड़ लिया तुमने? नहीं, रास्ते में ही हूँ, नागपुर। और मुंबई कब तक पहुँचोगे? मैं कल सुबह तक पहुँच जाऊंगा। तुम पहुँच के फोन करना, मिलते हैं। ओके ओके बाय। समीर अभी तक नहीं आया। The next song is dedicated to Miss Naina from Sameer. He says sorry, he's on the way. By the time you dance on your favorite track. एक्सक्यूज मी, यस मैम। ये क्या बदतमीजी है? कुछ भी तो नहीं मैम,
एक लड़की को अकेले डांस करते क्या देखा, आ गए परेशान करने? परेशान? समझे नहीं मैम, जरा प्यार से समझाइए मैडम। दूर रहो, दूर रहो। दूर ही तो है मैम, पास ही कहाँ है? वो तो हम डांस कर रहे हैं। ये डांस है मैडम। इनफ! बहुत हो गई बदतमीजी तुम लोगों की। तुम जैसों को सीधा करना ना मुझे अच्छे तरीके से आता है, लेकिन आज मैं तुम लोगों पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, सो गेट लॉस्ट। अरे Disgusting. अपने दिमाग पर जोर देती रही। वो याद करने की कोशिश करती रही कि आखिर कल रात उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन 1000 कोशिशों के बाद भी वो कुछ भी याद करने में नाकाम रही। उसकी जो हालत उसके सामने थी, उससे साफ था कि कोई बहुत बड़ा हादसा कल रात उस पर गुजरा है, लेकिन क्या और कैसे, इसका उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। आखिर नैना के साथ क्या हुआ था और किसने किया था? The customer you're trying to call is unreachable at the moment. हाँ नैना बोलो। हेलो देवू। क्या हुआ नैना, तुम ठीक तो हो? नैना तुम फिक्र मत करो, मैं बस अभी आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ मैं। देवू, नैना नैना, ये सब कैसे हो गया नैना? मुझे नहीं पता। मैं पब में थी जब तुमने मुझे फोन किया था। उसके बाद वहाँ 2 लड़के थे, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और उनसे मेरा झगड़ा हुआ। फिर मैंने अपने टेबल पर जाकर ड्रिंक पी। मुझे ड्रिंक पीने तक ही याद है। देखो, ये उन दोनों लड़कों का ही काम है। उन दोनों ने ही मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा। नैना मेरी बात सुनो, प्लीज अभी रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुमने समीर को इस बारे में बताया? समीर का फोन नहीं लग रहा। देबू, हो ना हो, ये उन दोनों लड़कों का ही काम है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने मेरा फिजिकल असॉल्ट किया है। मेरी क्या हालत बना दी है उन्होंने। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। मैं उन दोनों को सजा दिला कर रहूंगी। नैना, तुम्हें लगता है हमें ऐसा करना चाहिए? तुम आज के समाज को जानती हो ना, कहीं इससे बात बहुत बढ़ ना जाए। देबू,
बात इतनी छोटी भी नहीं है कि मैं भूल जाऊं, और वो भी समाज के डर से। नहीं नहीं, मैं उन दोनों को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। ठीक है नैना, लेकिन पहले हमें अंकल आंटी को बताना होगा। हाँ नैना, उन्हें बताना जरूरी है, उनका जानना जरूरी है नैना। देबू का फोन है। हाँ देबू बेटा, কেমন আছো? क्या? सर मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं याद उस पब में उस रात क्या हुआ। आप इस पब के मैनेजर हैं? जी सर। आपको पता है यहाँ लोगों के ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाए जा रहे हैं? ड्रग्स? नहीं सर, आपको शायद किसी ने गलत जानकारी दी। सर मुझे पूरा यकीन है यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन्हें पहचानते हैं आप? हाँ सर, याद आ रहा है, ये तो कल आई थी हमारे पब में, लेकिन इनके बाल कल लंबे थे सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कल रात आपके पब में 2 लड़के भी आए थे और हमें पूरा शक है कि उन्हीं दोनों ने इनके ड्रिंक में कुछ मिलाया और फिर इनको अपने साथ लेकर गए। तुम्हें कुछ याद है उन दोनों के बारे में? उनकी शक्ल या कुछ और? सर मैंने इन्हें किसी लड़के के साथ नहीं देखा सर। इनफैक्ट ये यहाँ कोने में बैठी हुई थी और अचानक से इनकी तबीयत खराब हो गई। बेटा, उस लड़की की तबीयत खराब हो रही है, जरा बाहर छोड़ा उसे। मैम आइए, मैं आपको टैक्सी करा देता हूँ। बस सर, उसके बाद मैंने इनको नहीं देखा और ना ही किसी को इनके पीछे जाते हुए देखा सर। नैना, इन्होंने जो कुछ भी कहा तुम्हें याद आ रहा है? नहीं सर। मतलब ड्रिंक के बाद का तुम्हें कुछ भी याद नहीं? और तुम्हें ऐसा ड्रग इसलिए दिया गया ताकि तुम अपने होश में ना रहो, लेकिन पब से घर जाने का भी तुम्हें कुछ याद नहीं? तो फिर सवाल ये उठता है कि तुम्हें कोई ऐसा ड्रग देगा क्यों? अगर उन लड़कों ने तुम्हें ड्रग दिया होता तो तुम्हारे पीछे जाते, मगर इनके कहने के मुताबिक वो दोनों तुम्हारे पीछे गए ही नहीं। मतलब उन दोनों ने तुम्हें ड्रग्स दिया ही नहीं। मतलब कोई ऐसा भी था जो तुम्हें जानता था। आप जरा उस वेटर को बुलाइए। अभी बुलाता हूं। सलीम, इधर आना जरा। गायकवाड़, इस एरिया में जितने भी ड्रग डीलर हैं सबको पकड़ो और पूछो कि पिछले दिनों ये नशे वाला ड्रग किस ने और किस को बेचा। तुरंत। जी सर। सर ये है बेटा। सलीम, कल तुम इनको पब से बाहर लेकर गए थे? जी सर, मैं इनके पास गया और पूछा कि कुछ चाहिए, लेकिन ये बोलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा चलो तुम्हें टैक्सी करा देता हूँ, और फिर मैं इन्हें बाहर की तरफ ले गया। नैना, हाय, कैसी हो? क्या हुआ इन्हें? सर इनकी तबीयत खराब है, मैं इन्हें टैक्सी कराने जा रहा हूँ। लाओ दो, मैं छोड़ देता हूँ। नैना चले? लेट्स गो होम। सर तभी गेट पर एक लड़का मिला, उसने कहा कि इनको वो घर छोड़ देगा। सर वो इनसे ऐसी बातें कर रहा था जैसे उन्हें अच्छी तरह से जानता हो। फिर मैंने ज्यादा पूछा नहीं। नैना, तुम्हें याद है कि तुम किसके साथ बाहर गई थी? नहीं सर, मुझे कुछ भी याद नहीं है। सलीम, तुम उस आदमी को पहचान सकते हो? जी सर, अच्छे से। गुड। सावंत, इसका चौड़ो को पुलिस स्टेशन बुलाओ और सलीम को अपने साथ ले जाओ। उस आदमी का इसका चौड़ो तुरंत। नैना, बुरा मत मानना, तुम्हें पूरा विश्वास है कि समीर का इन सब में कोई हाथ नहीं है। तुम्हारे साथ ऐसा होना और फिर कल रात से समीर का गायब हो जाना, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं सर, समीर ऐसा नहीं कर सकता। अगर समीर ऐसा नहीं कर सकता तो फिर वो है किधर? कहाँ गायब हो गया? सर ये सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ कि आखिर वो गया कहाँ। सर मुझे तो फिक्र हो रही है कि खैर, तुम चिंता ना करो, वो हम पता लगा लेंगे। और जैसे ही वो स्केच बन जाता है या फिर समीर के बारे में कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन बुला लूँगा। अभी मैं चलता हूँ।
जी बाबा। बेटा हम मुंबई पहुंच गए हैं और घर जा रहे हैं। बस पापा हम भी घर ही आ रहे हैं। देबू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। कोई क्यों मुझे ऐसा ड्रग देगा जिससे मुझे कुछ याद ना रहे। नैना तुम चिंता मत करो, एक बार स्केच बनकर आ जाने तो सब पता चल जाएगा कि तुम्हें पब से घर कौन लेकर गया था। तुम चलो घर चलो। अब क्या समझू बेटा, ये कौन है समीर? न जाने कहां से मेरी बेटी की जिंदगी में आ गया, उसके चलते हुए ये हादसा हुआ है। हम अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अंकल संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा बेटा? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तुम कब सुधरोगे? मुझे तो डर है कि कहीं तुम्हारी इस आदत की वजह से हम दूर ना हो जाएं। हे नैना, मैं थोड़ी ना ऐसे होने दूंगा। तुम देखना, हम हमेशा साथ में रहेंगे। अरे मैं अपने आप से तुम्हें कभी दूर होने नहीं दूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। प्लीज ना नैना, सॉरी सॉरी सॉरी, अब तो मान जाओ प्लीज। अगर नैना और समीर एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे तो समीर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? क्या वो सिर्फ नैना की भावनाओं के साथ खेल रहा था? अगर नहीं तो वारदात के बाद से वो गायब क्यों था? उसके गायब हो जाने से पुलिस का सारा शक समीर पर ही था, लेकिन नैना ये मानने को तैयार नहीं थी। अब तो बस उस आदमी का स्केच ही कोई क्लू दे सकता था जो नैना को पब से अपने साथ ले गया था। हेलो नैना, इंस्पेक्टर चौहान बोल रहा हूँ। वेटर ने जो हुलिया बताया था उसका स्केच तैयार हो गया। वो स्केच मैं तुम्हारे मोबाइल पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। पहचान के बताओ कि कौन है ये। इंस्पेक्टर का फोन था, स्केच बन गया है, वो फॉरवर्ड कर रहे हैं। अंकित? ये कौन है? ये मेरे ऑफिस में काम करता है। क्या बात है सर, आप लोग मुझे इस तरह यहाँ क्यों लाए? सवाल तुम नहीं हम करेंगे, तुम्हें सिर्फ सच सच बताना है। अब ये बताओ कि कल रात को तुमने अपने साथ काम करने वाली नैना को पब से पिकअप किया था? जी सर, किया था, लेकिन उसके बाद कहाँ लेके गए? इनकी ये हालत कैसे हो गई? सच सच बता, क्या किया तूने इनके साथ? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया था सर। ये बात सच है कि मैंने नैना को पब से पिक किया था सर, लेकिन उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया था सोसाइटी के बाहर। नैना, मैंने तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन भुला नहीं पा रहा हूँ। आई लाइक यू अ लॉट। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। नैना, कुछ तो बोलो। मुझे घर जाना है। रुको, मैं छोड़ देता हूँ। नैना, 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 मेरी बात तो सुनो। बस सर, उसके बाद मैं घर चला गया सर। मैं सच कह रहा हूँ सर। नैना, बताओ ना सर को कि तुम्हें मैं तुम्हारी सोसाइटी का नाम छोड़ दिया था और फिर मैं घर चला गया था। अब इनको ये सब बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनके सब बताने के बाद ही ये पूछताछ हो रही है तुमसे।
और ये क्या कि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, आई रियली लाइक यू, मैं तुमको भूल नहीं पाऊंगा, है? ये सब क्या नाटक है? एक्चुअली सर मैं नैना को बहुत पसंद करता हूँ, अंदर अंदर प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कह नहीं पाया। लेकिन सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने नैना के साथ कुछ नहीं किया सर। नैना क्या कह रही है? सर मैं तो समीर से प्यार करती हूँ, मेरी अंकित को लेकर ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। मैंने तो इसे हमेशा बस एक दोस्त ही समझा है। अच्छा, तो ये एक तरफा प्यार की खिचड़ी पका रहे थे तुम। चलो ठीक है अंकित, मैं फिलहाल तुम्हारी बात मान लेता हूँ, ठीक है तुम जा सकते हो। हाँ लेकिन तुम्हारी जरूरत फिर पड़ सकती है, इसलिए जब बुलाऊंगा वापिस आ जाना। थैंक यू सर। नैना, अंकित का बयान से तो ये साफ जाहिर होता है कि ये तुम्हें तुम्हारी सोसाइटी तक छोड़कर चला गया। इसका मतलब ये कि वहां जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो या तो तुम्हारी सोसाइटी में हुआ है या फिर तुम्हारे घर के अंदर। अच्छा ये बताओ, कल रात नैना मैडम अपने सोसाइटी में कब आई थी, कितने बजे आई थी, कुछ याद है तुमको? जी सर, ये गाड़ी से आए थे सर, कोई इन्हें छोड़ने आया था और सर इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी सर, लड़खड़ा रही थी ये। मैं इनके पास गया भी, मैंने पूछा मैम क्या बात है, क्या हुआ है, कुछ चाहिए क्या? नैना जी आप ठीक तो हैं? मैम क्या हुआ आपको? छोड़ दो मैम। सर ये सब मुझे कुछ भी याद नहीं है। अच्छा, इनके अंदर जाने के बाद तुमने किसी और को अंदर जाते हुए देखा क्या? जी नहीं सर, उसके बाद सर गलती से ना आंख लग गई, लेकिन जब मैं उठा ना सर तो पूरे कंपाउंड का चक्कर मार के आया सर। अच्छा, उसके बाद किसी और को आते जाते हुए देखा गया? नहीं सर, देखा तो नहीं किसी को। हाँ सर, लेकिन वहाँ पे एक बाइक थी सर, जो अक्सर यहाँ बिल्डिंग के बाहर खड़ी रहती है, उस पर कोई तो आता है सर नैना मैम से मिलने के लिए। वो बाइक याद है कैसी थी, उसका कलर वगैरह कुछ? जी सर, लाल कलर की बाइक थी, काली उसकी सीट है और सर उसे ऐसे झुक के चलाते हैं सर। सर ऐसी बाइक तो समीर के पास है। मतलब कल रात समीर तुम्हारे घर पर आया था और तभी सो गायब है, और उसके बाद से इसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है, यानी समीर। नैना की हिम्मत टूट रही थी, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था और वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इस हादसे के पीछे किसका हाथ था। मुंबई पुलिस अपनी छानबीन में पूरी ताकत से लगी थी, आखिर ये एक औरत के सम्मान का मामला था। पुलिस की छानबीन में मिले सारे सबूत और गवाह समीर की ओर इशारा कर रहे थे। पुलिस का शक समीर पर बढ़ता ही जा रहा था और समीर का कुछ पता नहीं था। नैना की हालत तो दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है, ना कुछ खाती है ना पीती है, कभी कभी तो लगता है जैसे वो घर पे है ही नहीं। नमस्ते अंकल। कुछ पता लगा बेटा किसने वो? पता चल गया है, अभी अभी पुलिस स्टेशन से फोन आया था। वो ड्रग डीलर पकड़ा गया है जिसने उस रात वो ड्रग बेचा था, और उसका भी स्केच बन रहा है जिसने उससे वो ड्रग खरीदा। सर स्केच तैयार है, ये लीजिए। उस रात तुमसे ड्रग खरीदने वाला यही था? हाँ सर यही था। करीब कितने बजे खरीदा था इसने? 9 बजे के आसपास। पहले मेरे पास कॉल आया था कि ऐसा ड्रग की ज़रूरत है, फिर ये आदमी आया, वो एक पेपर पर ड्रग का नाम लिख के लाया था। ये दे दीजिए। अरे भाई साहब प्लीज दीजिए ना, वैसे ही लेट हो गया है। पाँच है। एक, तू सच बोल रहा है ना? जी सर। आइए आइए आइए। नैना, जिस बात का हमें शक था वही हुआ। तुम्हारे साथ ये हादसा होना और उसी रात समीर का गायब हो जाना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इस ड्रग डीलर से ड्रग खरीदने वाला कोई और नहीं, समीर ही है। ये देखिए। नैना आंखें खोलो। नैना आंखें खोलो। नैना नैना पानी दो।
पानी तो दे। नैना, नैना, पानी। नैना, नैना आंखें खोलो बेटा। नैना, 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 नैना तो ठीक हो? अंकल, मैं नैना को इस तरह नहीं देख सकता। वो पूरी तरह से टूट चुकी है। इस हादसे के बाद उसकी पूरी जिंदगी दांव पर लग चुकी है। लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद कौन उसका हाथ थामने को तैयार होगा बेटा? अंकल, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं नैना से शादी करने के लिए तैयार हूं। हाँ अंकल, मैं नैना को बचपन से जानता हूं। उसे बड़ा होता हुआ देखा है मैंने। उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि इस हादसे से उबरने के लिए उसे बहुत वक्त लगेगा। और मैं चाहता हूं अंकल कि नैना अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और फिर से वही नैना बन जाए। थैंक यू बेटा। आ बेटा। लो बेटा। नैना, मैं तुम्हें सगाई पे खूबसूरत और प्यारी रिंग दूंगा। तुम्हें बहुत पसंद आएगी, गारंटी। और तुम्हें बहुत खुशी होगी। है नैना, सॉरी मैं लेट हो गया। तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें अचानक यहाँ क्यों बुलाया, वो भी हमारी शादी से एक दिन पहले। नैना, मैं जानता हूँ कि तुम दुखी हो। उस हादसे के बाद तुम पर क्या बीत रही होगी मैं उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। नैना, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हो या अंकल आंटी के दबाव में आके। कुछ तो बोलो नैना। देबू, आई एम सॉरी, पर मैं उस हादसे के बाद पूरी तरह टूट चुकी हूँ। पिछले 10 दिनों में अंदर से हिल गई हूँ। समझ में ही नहीं आता कि किस पे भरोसा करूं और किस पे नहीं। मैं समझ सकता हूँ नैना, ठीक है, तुम्हें जितना समय चाहिए उतना तुम ले लो। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा।
क्या कह रही हूँ नैना? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ नैना? आओ देवो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। देवो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या? ये क्या कह रही हो नैना तुम? जब मैं प्यार किसी और से करती हूँ तो शादी तुमसे कैसे कर सकती हूँ? हाँ देवो, समीर मिल गया है। चाल तो बहुत अच्छी चली थी तूने, लेकिन आज अगर समीर को मारने के लिए वहां जाने की जल्दी नहीं की होती तो शायद कोई पकड़ भी नहीं पाता तुझे। हाँ, जान से मार देता मैं इसे, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गया। ये देख नैना ने मुझे क्या पहनाया है, और तू जानता है मैंने नैना को क्या पहनाया है? वही रिंग जो तूने बड़े प्यार से उसके लिए खरीदी थी। अब बहुत जल्द हमारी शादी हो जाएगी और तेरा पता किसी को भी नहीं चलेगा, बस तू ही बचा है और नैना से प्यार करने की सजा तुझे मिलेगी। ये ले, ठीक। मैंने इतना भरोसा किया तुम पर, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा कर सकते हो, और शायद हमें कभी पता भी नहीं चलता। मगर तुमने एक गलती कर दी, एंगेजमेंट के दिन ये रिंग पहनाकर। ये वही रिंग है जो समीर ने मेरे लिए पसंद की थी, और इसे मैं पहचानती थी। समीर, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें दुनिया की बेस्ट रिंग दूंगा। मैं इसे तुम्हारी उंगली में देखना चाहता हूँ। उंगली पे तब देखोगे ना जब तुम यहाँ आओगे। तुम कहाँ हो यार? मैं पहुँच गई हूँ। आई थॉट तुम पहले से यहाँ आके मेरा इंतजार कर रहे होगे। आई एम सो सॉरी स्वीटहार्ट, बस तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं फटाफट आया। हमेशा यही कहते हो, लेकिन कभी टाइम पे नहीं आते। आज अगर तुम लेट आए ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, एंड आई एम वेरी सीरियस। सो प्लीज कम फास्ट विदाउट एनी एक्सक्यूजेस, ओके? आई एम कमिंग, बाय बाय। मुझे शक तो तभी हो गया था तुम पर, इसीलिए मैंने तुम्हारा पीछा करना शुरू किया। हेलो इंस्पेक्टर साहब, सर मैं नैना बोल रही हूँ। आइए सर, इसी बिल्डिंग में आइए सर, इस तरफ सर, ये वाला फ्लैट, यहीं से आ रही है आवाज।
समीर 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 तुम लगता है जहर दिया गया है। एम्बुलेंस लो तुरंत। टाइम रहते हमने समीर को हॉस्पिटल पहुंचाया और डॉक्टर ने तुरंत इसे एंटीडोट दे दिया, तभी इसकी जान बची है। और फिर हमने ये प्लान बनाया कि मैं किसी बहाने तुम्हें अपने घर बुलाऊं। क्यों किया तूने ये सब? प्यार करता था मैं नैना से, लेकिन कभी इससे कह नहीं पाया। और एक दिन जब मैं इसे बताने वाला था तो इसने मुझे बताया कि ये समीर से प्यार करती है, और इसने मुझे समीर से मिलवाया। समीर, ये है देबू, माय बेस्ट फ्रेंड। इसी की वजह से मुंबई में हूं मैं। हेलो देवू, कैसे हो? और देबू, ये है समीर, जिसकी वजह से मैं मुंबई में रहना चाहती हूँ। और बताइए मैडम, फिर क्या प्लान है? इसके बाद हम एक रोमांटिक डिनर पे जाएंगे। मेरी समीर से दोस्ती हो गई। समीर नैना को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। वैसे पता है, तुमने बहुत सही टाइम पे फोन किया है। आज वो मुझे प्रपोज करने वाला है। और मैं ये बर्दाश्त कर नहीं पाया, और इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया। मैंने समीर से कहा कि मेरा एक सामान लाना है, और इसी बहाने समीर से ड्रग खरीदवाया। समीर, आना। ये लो देवू अपना सामान। थैंक यू सो मच समीर। चल यार, मैं चलता हूँ। अरे बैठ ना। अरे नहीं यार, अगर आज भी लेट हो गया ना तो नैना मुझे छोड़ने वाली नहीं है। अरे मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं उसके। क्यों, कुछ खास बात? हाँ देवू, देखना, ये मैंने नैना के लिए रिंग खरीदी है। कैसी है? अच्छी है। चल यार, चलता हूँ। ओके। अब नैना से मिलने तू नहीं, मैं जाऊंगा। और वो ये अंगूठी पहनेगी जरूर, लेकिन तेरे नहीं, मेरे नाम की। नैना को पता था कि मैं नागपुर जाने वाला हूं। मैंने अपने नाम से नागपुर के लिए एक टिकट करवाई थी, लेकिन उस टिकट पर मैं नहीं, कोई और गया था। और मैं वहां से निकला और समीर की बाइक लेकर पब पहुंच गया। मैम आइए, मैं आपको टैक्सी करा देता हूँ। नैना, हाय, कैसी हो? नैना, लेट्स गो। चलो। और फिर मैंने चुपचाप अंकित के कार का पीछा किया और नैना की सोसाइटी तक पहुंच गया। मैंने देखा कि वॉचमैन सो रहा है, तो मैं चुपचाप अंदर चला गया।
आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। चलो। मैं तो तुम्हें बचपन से चाहता था ना नैना, और तुमने मेरी तरफ कभी देखा ही नहीं। और उस समीर से प्यार कर बैठी। आज उससे प्यार करने की सजा मैं तुम्हें दूंगा। आज मैंने तुझे पा लिया, लेकिन उसके लिए तुझे मुझे ड्रग्स देना पड़ा ताकि तुझे कुछ याद ना रहे। लेकिन अब मैं तेरा वो हाल करूंगा, तुझे और कोई देखेगा नहीं मेरे अलावा, और थक हार के तुझे मेरे पास ही आना पड़ेगा। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। बहुत समीर समीर करती थी ना तू। तेरे समीर का मैंने क्या किया तुझे कभी पता भी नहीं चलेगा, और मेरे अलावा कोई साथ नहीं देगा तेरा। सिर्फ मैं और मैं ही हूं तेरा, और तू सिर्फ मेरी। अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती थी मैं तुम्हें, और तुम्ही ने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा जो शायद कोई दुश्मन भी ना करे। तुम्हारी इस हरकत से लोगों का सच्ची दोस्ती से विश्वास उठ जाएगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। देबू को समीर की किडनैपिंग और हत्या की कोशिश के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 364, नैना के मेंटल और फिजिकल अब्यूज के लिए आईपीसी के सेक्शन 370, पुलिस को गुमराह करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 211 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी के सेक्शन 120 बी के तहत उम्र कैद की सजा मिली। नैना पहले तो पब जैसी जगह पर अकेली गई, जहां तमाम किस्म के लोग इकट्ठा होते हैं और अक्सर नशे में महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। इसके अलावा नैना ने पब में अपने ड्रिंक के ग्लास को छोड़ा और इसी का फायदा उठाकर उसमें ड्रग्स मिलाई गई। अगर वो उस पल सावधान होती तो शायद ये घटना नहीं हुई होती। देबू ही क्यों, उसके अलावा कोई भी नैना को अपना शिकार बना सकता था। याद रखिए, आपकी जरा सी असावधानी अपराधी को वार करने का मौका दे सकती है। देबू पर नैना और उसके परिवार ने पूरा भरोसा किया था, लेकिन शक्ल देखकर किसी के इरादे नहीं जाने जा सकते। इसीलिए अपने आसपास के लोगों से भी सावधान रहना जरूरी है। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, मुंबई फाइट्स बैक।